गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत मातृ शिक्षक संघ के बारे में स्टडी करेंगे। यह गृह परिचर्चा में सहभागिता का ही सेकेंड पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने शिक्षक अभिभावक संघ पढ़ा। उसी प्रकार से इसके सेकेंड पार्ट में मातृ शिक्षक संघ है, जिसमें महिलाओं को लेकर के एक संघ का गठन किया गया है। लेकिन इससे पहले शिक्षक अभिभावक संघ के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने मातृ शिक्षक संघ के अंतर्गत अभिभावकों के दायित्वों के बारे में स्टडी की। तो आज हम थोड़ा सा उसका पार्ट है, जिसमें शिक्षक अभिभावक संघ के अंतर्गत शिक्षकों के क्या दायित्व है, पहले वो स्टडी करते हैं। उसके बाद हम मातृ शिक्षक संघ के आज डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है शिक्षक अभिभावक संघ हेतु शिक्षक की उत्तरदायित्व, ये उस टॉपिक का पार्ट है, इसलिए पहले हम इसके बारे में देखेंगे। और ये छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो शिक्षक अभिभावक संघ के उत्तरदायित्वों के अंतर्गत इसमें सबसे पहला उत्तरदायित्व है कि जो शिक्षक है वो क्या करें, अभिभावकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। क्योंकि जब तक उनके साथ एक विश्वासपूर्ण, एक सहानुभूति का व्यवहार नहीं होगा, तब तक वह अपने उस संघ से एक आत्मीयता के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। और इसमें मेन रोल शिक्षक का होता है कि वो किस प्रकार से पेरेंट्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि वह समय समय पर बालकों की उन्नति की सूचनाएं अभिभावकों को भेजे। यानी उनका बालक किस प्रकार से अपना एजुकेशनल डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी सूचनाएं अभिभावकों को दे। नेक्स्ट इसमें आता है कि अभिभावकों की बैठकों का आयोजन करें। अब इसमें आयोजन करें। अब इसमें बेसिकली जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, पीएम जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन क्या है, शिक्षक समय समय पर करे। अब इसमें संघ में निहित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अभिभावकों
अधिक से अधिक सहायता ले। ठीक है, ये शिक्षकों का कर्तव्य है, एक तरह से शिक्षकों का दायित्व है कि वह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, बालकों की उन्नति की सूचनाएं पेरेंट्स को भेजें, पीएम यानी पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन करें और जो भी विद्यालय कार्यक्रम का आयोजन शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है उसमें अधिक से अधिक सहभागिता या सहायता अभिभावकों से लें। तो ये कार्य ये जो दायित्व है ये शिक्षक के हैं। इसके अतिरिक्त और भी दायित्व हैं। इसमें विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को आमंत्रित करना, यानी उन्हें एक तरह से गेस्ट के रूप में जब भी कोई स्कूल के अंदर प्रोग्राम होता है तो उन्हें गेस्ट के रूप में इनवाइट करना। नेक्स्ट इसमें आता है समय समय पर विद्यालय में सामयिक सम्मेलनों का आयोजन कर अभिभावकों को आमंत्रित करना, यानी एक प्रकार से स्कूल के अंदर क्या करना है, सेमिनार है, किसी मुद्दे पर कोई भी इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, उस पर एक छोटा सा विद्यालय स्तर पे ही सेमिनार का आयोजन करके अभिभावकों को उसमें एज ए गेस्ट इनवाइट करना है कि आकर के उन मुद्दों पर उस सेमिनार को अटेंड करें, ताकि विद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे उन्हें समझ में आए, क्या समस्याएं विद्यालय शिक्षा में आ रही हैं, इन सब बातों को समझ सके। इसके साथ ही संघ की सहायता से बालकों की समस्याओं से संबंधित अभिभावकों की सहायता करना। तो ये जो कार्य है ये सारे क्या है, शिक्षक के दायित्व है इस संघ के अंतर्गत। अब इन कार्यों के पश्चात ये सारे कार्य शिक्षकों के दायित्व है इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका शिक्षकों को समय समय पर क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और संघ के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की सहायता सहयोग लेना आवश्यक है, तभी इस संघ के निर्माण की सार्थकता है। और समय समय पर जब पेरेंट्स के द्वारा दिए गए अपने अनमोल सजेशंस शिक्षक द्वारा फॉलो किए जाएंगे तो निश्चित है कि इस संघ के कार्य पूर्ण रूप से सफल होंगे। और अब
है कि इसमें क्या है, बालिकाओं को उनके बालिकाओं के कर लेते हैं इसे, बालिकाओं के सामाजिक एवं शैक्षिक यानी एजुकेशनल एंड सोशल इम्प्रूवमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, शैक्षिक उत्थान हेतु मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। क्योंकि नाम से ही पता है मातृ शिक्षक संघ, जिसमें महिलाओं को लेकर या बालिकाओं को लेकर के कार्य किया जाता है। प्राचीन समय से ही देखा जाता है कि प्राचीन काल में जब मुगल हमारे देश में आए, प्राचीन समय में तो महिलाओं की स्थिति उत्कृष्ट थी, समाज में भी एक अच्छा पद प्रतिष्ठा सम्मान दिया जाता था। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया और महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे दयनीय और शोचनीय होने लगी और उनको एक तरह से लोअर कैटेगरी माना गया। और इसके बारे में कई हिंदी के जो साहित्यकार उन्होंने एक तरह से नेगेटिव एटीट्यूड इन वुमेन्स या गर्ल चाइल्ड के लिए रखा। तो धीरे धीरे फिर आज जब हम एक आधुनिक सभ्य समाज में एग्जिस्ट करते हैं तो उस समय महिलाओं के इस स्थिति को सुधार करने के लिए इस प्रकार के संघ का आयोजन किया गया है, जो बेसिकली हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनमें मातृ शिक्षक संघ के का ही रूप वुमन क्लब के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन जो पेरेंट्स का होता है, स्पेशली उसमें मदर होती है, तो उसका और टीचर के कोलैबोरेशन से एक एसोसिएशन डेवलप किया जाता है और जिसमें गर्ल चाइल्ड को लेकर के बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो अब ये जो बेसिकली बालिकाओं की सामाजिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति के उत्थान के लिए हमारे देश में मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। और इनका जो मेन ही है कि बालिकाओं जो विद्यालय है वो विद्यालय क्या करें, क्योंकि विद्यालय स्तर पर इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मदर का कोलैबोरेशन लिया गया है और वुमेन से लेकर या गर्ल चाइल्ड से लेकर के जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आई है जिसमें उनका एक तरह से डेवलपमेंट होता है और इस प्रकार के अवसर दिए जाते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से एक सशक्त बनाने का कार्य किया जाता है, तो उससे संबंधित समस्त सूचनाएं इस संघ के माध्यम से पूरे समाज में प्रसारित की जाती है। तो बेसिकली इसका ये काम है। तो इसमें विद्यालय द्वारा आधुनिक तथा उपयोगी सूचनाओं का समाज में प्रसार करना, ये कार्य इस संघ के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट इसमें कि बालिकाओं से संबंधित शैक्षिक, सामाजिक सूचनाओं एवं लाभ
जो गर्ल चाइल्ड को एक तरह से बेनिफिट प्रदान करें, कुछ स्कॉलरशिप हो गई या एनीथिंग एल्स जो भी है, लाभ प्रदान करने हेतु महिला या मातृ शिक्षक संघ की स्थापना करना। तो ये कार्य करने के लिए बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन की या इस एसोसिएशन की स्थापना की गई। मेन रूप से है बालिकाओं को एजुकेशनल रूप से और सोशल रूप से एक तरह से एम्पावर्ड करना, उनका डेवलपमेंट करना। तो ये मेन काम है इस एसोसिएशन का, जिसके माध्यम से बालिकाओं की स्थिति को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। अब इस मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य, अब इसकी स्थापना ये जो है मदर टीचर एसोसिएशन के जो मेन उद्देश्य क्या क्या है। अब उद्देश्यों के अंतर्गत पहला उद्देश्य है कि महिलाओं द्वारा संघ बनाने और विद्यालय की गतिविधियों तथा संघ की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि इस एसोसिएशन को वुमेन्स के द्वारा बनाया जाएगा। और दूसरी, विद्यालय के अंतर्गत जो भी गतिविधि हो रही है उसमें ये वुमेन और ये संघ के माध्यम से अब तमाम कार्यवाही में भाग ले सकती हैं। सेकंड, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वह है बालिकाओं को समाज में उचित स्थान एवं अधिकारों कर लिया जाए इसे, अधिकारों का ज्ञान प्रदान करने हेतु यानी उनका जो स्थान है वो अप करना और उनको मैंने महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने का कार्य इस संघ के माध्यम से किया जाता है। थर्ड है शिक्षा प्राप्ति हेतु
प्रोत्साहित करना। क्योंकि गर्ल चाइल्ड को क्या है, ज्यादातर घर के कामकाज में ही व्यस्त रखा जाता है और वो समय पर या जो अपना एज होता है पढ़ने का, उस समय वो पारिवारिक कार्य करती है, अपने छोटे भाई बहनों को संभालती है, तो वो शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं देती और धीरे धीरे पिछड़ती ही चली जाती है। तो इसलिए शिक्षा प्राप्ति हेतु इस संघ के माध्यम से बालिकाओं को और उनके अभिभावकों को भी क्या है, प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक क्या हो, ये जो संघ बालिकाएं हैं अपना शैक्षिक विकास कर सके। और शैक्षिक विकास ही हम कह सकते हैं कि वो सर्वांगीण विकास का एक आधार है। नेक्स्ट फोर्थ, इसके अंतर्गत जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि संघ के माध्यम से माताओं को शिक्षा प्राप्ति हेतु जागरूक करना। यानी जो मदर है परिवार का एक तरह से मुखिया ही होती है। अभी भामाशाह योजना जिसका अब गहलोत सरकार ने नामकरण राजस्थान के अंदर चेंज कर दिया है, उसमें माता ही मुखिया होती है। तो सबसे पहले है कि परिवार में अगर माताओं को जागरूक किया जाएगा तो वो अपने आने वाली पीढ़ी जो है जिसमें बालिकाएं हैं उसको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें है कि बालिकाओं संबंधी समस्याएं, जो समस्याएं स्पेशली गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड होती हैं, तो बालिका संबंधी समस्याएं तथा कठिनाइयों, जो भी प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज आ रही है, कठिनाइयों को दूर करना। तो ये भी इस मदर टीचर एसोसिएशन का काम है कि इसके माध्यम से बालिकाओं को लेकर करके जो भी समस्याएं आ रही है उन्हें दूर करना है। उसके अंतर्गत इस संघ के माध्यम से जो भी एज पॉसिबल सहायता है वो प्रदान की जा सके। नेक्स्ट इसमें है कि बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट जो गर्ल चाइल्ड को लेकर के है वो करने के लिए भी इसकी स्थापना का मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि जिस तरह से परिवार में बॉयज को ज्यादा महत्व देता है उसी तरह से गर्ल्स को भी महत्व दे और उसका भी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो भी रिसोर्सेज, जो भी अवसर से प्रदान किए जाने चाहिए वो प्रदान किए जाए। तो ये कार्य इस संघ के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट, नवीन शैक्षिक योजनाओं के संचालन
क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन है ना, कंडक्ट एंड एग्जीक्यूशन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, यानी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं, चाहे स्कूल के द्वारा भी स्कूल को डेवलपमेंट करने के लिए जो पॉलिसी का निर्धारण किया गया है, उस पॉलिसी को जब निर्माण किया जा रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी लें, उनकी सहभागिता लें, उनके सजेशंस के आधार पर इन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को लेकर के है, तो उसमें इन संघ के माध्यम से ही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंतर्गत है कि समान शिक्षा की अवधारणा, समान शिक्षा इक्वल एजुकेशन, समान शिक्षा की अवधारणा का प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना। तो ये भी एक क्या है, इस एसोसिएशन के माध्यम से ही ये कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसका ऑब्जेक्टिव कि विद्यालय गतिविधियों जो विद्यालय की गतिविधियां हैं, डिफरेंट एजुकेशनल को करिकुलर से रिलेटेड उन गतिविधियों तथा विकास संबंधी कार्य में, जैसे हम कह सकते हैं कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के डेवलपमेंट संबंधी काम है या गतिविधियां हैं जो भी आयोजित हो रही है, उसमें महिलाओं की क्या करें, भागीदारी बढ़ाएं। इसके पश्चात है कि महिलाओं को उनकी शक्ति एवं अधिकारों, जो भी वुमेन राइट्स हैं, अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराना। ये भी क्या है, इस मातृ शिक्षक एसोसिएशन के द्वारा ये भी है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिसमें महिलाओं को उनके जो पावर है, उनके अंदर जो शक्ति है, उनके अधिकार जो गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में दिए गए हैं, उनकी जो ड्यूटीज हैं, उनका भी ज्ञान हमें कराने संबंधी कार्य भी इस मातृ शिक्षक संघ के द्वारा
किया जाता है। अब इसका लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है कि महिला सशक्तिकरण तथा महिला उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना। तो ये कार्य भी क्या है, इस मातृ शिक्षक संघ का है कि महिलाओं को एम्पावर्ड बनाने के लिए, चाहे वो इमोशनली रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या सोशल रूप से हो, तो एम्पावर्ड उन्हें करना है और उनका एक तरह से उनका उत्थान करने के लिए क्या है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो होते हैं, जैसे विद्यालय में भी हम समय समय पर एक्सटर्नल रिसोर्स द्वारा समाज सेवा के रूप में या जो गैर सरकारी संगठन है जो वुमेन्स के लिए इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो उनको इनवाइट करके उनके द्वारा आर्थिक रूप से जो भी ऐसे छोटे छोटे घरेलू कार्य करे जा रहे हैं, तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोगों को इनवाइट करके हम वुमेन को एम्पावर्ड करने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन करना भी इस मातृ शिक्षक संघ का ऑब्जेक्टिव है। अब इतने सारे ऑब्जेक्टिव के आधार पर आज अनेक विद्यालयों में इस प्रकार के मातृ शिक्षक संघ से संबंधित ऐसे एसोसिएशन का गठन किया गया है और ये जो मातृ शिक्षक संघ है अपने तरफ से एक अच्छा परफॉर्मेंस गर्ल चाइल्ड को लेकर के समाज में महिलाओं का सामाजिक उत्थान करने के दृष्टि से उनके अधिकारों के प्रति अवेयर, उनको जागरूकता दिलाने के लिए ये कार्य कर रही है। अब आज का असाइनमेंट आपका इस प्रकार से है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि शिक्षक, अभिभावक, संघ में शिक्षक के दायित्वों तथा मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। पहला तो यह है कि आपको शिक्षक अभिभावक संघ में शिक्षक के जो दायित्व हैं उनके बारे में बताना है और सेकंड के अंतर्गत मातृ शिक्षक संघ क्या है और उसमें उसकी स्थापना के जो भी ऑब्जेक्टिव है आपको उसको डिफाइन करना है। अब इसका आंसर जो है आपको 300 वर्ड्स में देना है ताकि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी होती रहे। साथ ही एक असाइनमेंट है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके आप घर में रहकर ही ज़्यादा सेफ एंड सुरक्षित है और आप सदा घर से बाहर जाते समय फेस पे मास्क लगा के जाएं, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है इसमें कम से कम लोगों से 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं
और ऐसी कोई सिम्टम्स आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड लगता है तो तुरंत जाकर के डॉक्टर की सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आते जैसे कोरोना वायरस के जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई उसके पोस्टर बना के लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।